बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन में रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील। अपने बारे में सुनने में सही लग जाता है, उछलने लगती है। आराम से सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मिर्ची लगी लगे उछलने भाए भाए से करके। ताक दिनादी यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग यहाँ पर। राजा आलोक जी को नहीं होगा क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं, तारी के जैसे एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। फोटो दिखा रही थी ना, जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का। ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहाँ से आया? नाम बताइए, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का। कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डिबेट वीडियो में। जी तो आज का डिबेट वीडियो इतना मजेदार होने वाला कि क्या ही बताओ। आज अजय आलोक और नीरज कुमार प्लस प्रियंका भारती भी हैं इस डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है और आप प्रियंका भारती तो डिबेट में बहुत ही गाली गलौज कर रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते, पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी। 3 से 30 के बीच इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूं कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी। कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूं और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ, तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके एक कहते हैं कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती अजय आलोक जी को। देखिए ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, बेरोजगारी पे बात करेंगे, अगर आप सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे। इटली ले जाएंगे इस चुनाव को, क्यों नहीं ले जाएंगे? क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए। 4-4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्या होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। तो बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है। कलम फेंकने से प्यार है, कलम फेंकने से प्यार है। और पलायन पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? फार्म हाउस यही रहता तो क्या दिक्कत था? ईडी की नजर यहां भी रहती। नीरज जी बोलिए, आपकी बारी है। अजय बोलिए। ये बीजेपी के बोल नहीं है बाहरी, ये चाणक्य के बोल थे। चाणक्य पढ़िएगा, चाणक्य नीति, तो उसमें लिखा हुआ है विदेशी के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी भी देसी हो ही नहीं सकता, उसमें उस राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं होगी। इसलिए सही मायने में बाहरी हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। गजब बेइज्जती है। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा। विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं,
वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी ने कभी हिंदू ज्वाइन किया? हिंदू धर्म को स्वीकार किया उन्होंने? कोई बता दे मुझे यहां पे। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं मान रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रियंका के अलग हैं, उसी कोख से नहीं है। मां वही है ना उनकी, पिताजी राजीव गांधी थे ना। अब आगे बढ़े जरा इन लोग दोनों से। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे। रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो नहीं दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अनु पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे माना। 5 बार भाई जो है तेज 5 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव छठ की बात कर रहे हैं आप लोग। अजय आलोक जी, इससे तकलीफ नहीं होता है? इससे तकलीफ नहीं होता है? हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ भैंस बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। सुनने में स्प्रिंग लग जाता है, उछलने लगती हैं। कुछ होगा, आराम से सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अजय एक एक करके, अजय वन बाय वन। प्रियंका की बारी है। अजय प्लीज वन बाय वन। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए। अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानक जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ ऐसी तस्वीरें मैं देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा आपको जवाब। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। अजय आलोक की बारी है, 30 सेकंड। प्रियंका रुकिए प्लीज। रुक, तेरे को बात। ये आरजेडी फारजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग मां बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है। लालू प्रसाद की छवि में है, जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है। बड़ी बहन मीसा भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिना दिन यहाँ भंगड़ा नाचेगा लोग यहाँ पर। जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली है अक्षरक्ष सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके। स्प्रिंग लग गया हो जैसे। ओके, एक मिनट, मुझे प्रियंका को मौका देना पड़ेगा। 1 सेकेंड। प्रियंका 30 सेकेंड्स। प्रियंका 30 सेकेंड, फिर आगे जा रहा हूं। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा, क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना मालगाड़ी के जैसे, एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट ट्रेन पर केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। शाबाश बेटा। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।